तीसरा के दूसरा चैप्टर पढ़ने के लिए साधित प्रश्नों का कुछ उत्तर दिखाते हैं, कुछ उदाहरण दिखाते हैं। इसमें है दूसरा है कि 4 अंकों की संख्या, यहाँ पर लिखा है 4 अंकों की संख्या है। यहाँ पर एक छोटा छोटा मतलब 100 को इसके अंदर बॉक्स बना है, इस 100 को बॉक्स बना है। इसके बाद 100 को बॉक्स वाला इसमें 10 को है। देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस 10 को मिला करके एक बड़ा बॉक्स तैयार किया गया जिससे कि 1000 बनता है। वही चीज़ यहाँ पर दिखाया गया है। फिर यहाँ पर 2 थक्के हैं तो ये भी 1000 का थक्के है, इसमें भी 1000 बॉक्स है प्लस इसमें भी 1000 बॉक्स है। तो 1000 बॉक्स और 1000 बॉक्स मिलाकर कितना हो गया 2000 बॉक्स। ये भी 1000, ये भी 1000, मतलब 1000 प्लस 1000 बराबर 2000। फिर से इसी तरह से है, इसी तरह से यहाँ पर लिखा गया है कि 2000 जोड़ 1000 तो बराबर 3000। 3000 हम कैसे सब तीन ई जो है ई जो लिखा हुआ है ये अंक में है, जिसको बहुत आदमी गणित भी बोलते थे। गणित में मतलब अंक में लिखा है, ये हिंदी में लिखा है, शब्द में लिखा हुआ है। हिंदी मतलब शब्द में लिखा हुआ है। फिर उसी तरह यहाँ पर 3000 है जोड़ 1000 तो बराबर कितना 4000 होगा। तो ये अंक में 4000 ऐसे लिखेंगे और शब्द में ऐसे लिखेंगे। उसके बाद है 4000 जोड़ 1000 तो बराबर 5000। इस 5000 अंक में लिखा हुआ और ये 5000 शब्द में लिखा हुआ है। फिर 5000 जोड़ 1000 करेंगे तो बराबर होगा 6000। तो अंक में 6000 लिखेंगे लेकिन शब्द में क्या 6000 लिखाएगा। फिर उसी तरह से 6000 जोड़ 1000 बराबर कितना होगा 7000। तो 7000 अंक में इस तरह से लिखाएगा और 7000 शब्द में इस तरह से लिखाएगा। फिर 7000 और प्लस 1000 बराबर हो जाएगा 8000। तो 8000 इस तरह से अंक में लिखाएगा और शब्द में ऐसे लिखाएगा आ अठ ह ज आकार र 8000। फिर 8000 जोड़ 1000 करेंगे तो हो जाएगा 9000। फिर 9000 जोड़ 1000 करेंगे तो हो जाएगा 10000। 10000 अंक में इस तरह से लिखेंगे, शब्द में इस तरह से लिखेंगे। दो में कहता है कि 4 अंकों की कुछ संख्या है जो अंक और शब्द दोनों में लिखा हुआ है। यहाँ पर भी 1001 है, ये अंक में है, इधर 1001 जो है उस शब्द में है। कोई इसके माध्यम से बताना चाह रहा है कि अंक में लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे और शब्द में लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे। फिर इसी तरह से 1009 यहाँ अंक में है और 1009 यहाँ शब्द में है। फिर 1010, फिर 1010 शब्द में है। फिर 1018, 1018, 1030, 1030। फिर उसी तरह है 1040, फिर उसी तरह 1050, 1099 तो 1099, 1100 तो 1100। इसको 1100 हम नहीं बोल सकते कि 1100 बोलना गणित के अनुसार सही रहता। फिर है 1101, फिर 1101 है। उसके बाद है उसके बाद है 1199 तो 1199। फिर है 1200, नहीं इसको बोल सकते हैं, फिर बोलेंगे इसको 1200। बता नहीं 1200 बोलता है, 1200 गलती हो जाएगा। फिर ये 1200 है, इसको शब्द में इस तरह से लिखेंगे 1200। फिर ये है 1664, इसको शब्द में लिखेंगे जैसे 1664। फिर है 4629, इसको शब्द में लिखेंगे 4629। फिर 6138, इसको शब्द में लिखेंगे 6138। फिर उसी तरह से 7805 तो 7805 लिखेंगे। फिर उसी तरह से 9990 तो 9990। फिर उसी तरह से 9999 तो 9999। उसके बाद कह रहा है उदाहरण 1 में है कि अंकों में लिखे। तो 7504 को इस शब्द में है, इसको अंक में लिख करके समझाया गया है। इस शब्द में है 7504 तो इसको 7504 अंक में लिखे हैं। फिर 8000 शब्द में है तो इसको अंक में इधर लिखेंगे 8000 पर। 8000 पर कितना 8000 पर 3 बच रहे हैं, कहाँ इधर 11 हज़ार 8000 है। फिर उसी तरह से है 2400
65, तो इसको लिखे कितने 2465। देखिए इक्यावन है सैकड़ा हज़ार, हज़ार के जगह पर 2 है तो 2000 हुआ, सैकड़ा के जगह पर 4 है तो 4 हुआ, 400 हुआ। इसके बाद दहाई के जगह पर 6 है तो 6 दहाई 60 हुआ, 5 के जगह पर 5 है तो 5 हुआ, 5 इकाई बराबर 5, तो ये होगा कितना 2460, 5 65, 2465। फिर उसी तरह से इधर है 9009, फिर इसको अंक फिर लिख दिए 9009। फिर उसी तरह से 3700, तो 3700 लिख दिए। फिर इसी तरह से 1025, तो 1025 इसको लिख दिए। उसके बाद फिर है उदाहरण 2 में है, उदाहरण 2 में है कि शब्दों में लिखे, शब्दों में लिखे मतलब ये अंक में लिखा हुआ, इसको शब्द में लिखिए मतलब हिंदी में लिखिए, ये बताया गया है। तो 3215, तो 3215 इस तरह से लिखेंगे। उसके बाद 4800, तो 4800 इसको शब्द में ऐसे लिखेंगे। फिर 2002, तो 2002 इस तरह से लिखेंगे। फिर 9030 है तो 9030 लिखेंगे। उसके बाद चलिए पहले हम लोग साधित प्रश्न मतलब जो बनाया गया उदाहरण दिया हुआ है उसको पहले हम लोग समझते हैं, उसके बाद सवाल बनाएंगे। बनाने से पहले समझना जरूरी होता है, इसलिए हम ये सब कर रहे हैं। उसके बाद 2002 है तो 2002 करेंगे। उसके बाद 9030 है तो 9030। उसके बाद उदाहरण 3 में है कि संख्यांकों में लिखे, संख्यांकों में लिखे 3005 सैकड़ा 4 दहाई 5 इकाई। 5 इकाई के जगह पर है तो इकाई पर रहेगा 4 दहाई, तो 4 दहाई बराबर 40 होता है। ये दहाई की जगह पर रहेगा 5 सैकड़ा, तो सैकड़ा की जगह पर 5 सैकड़ा बराबर 500 होता है। 3000 बराबर तो 3000, तो गिन लीजिए इधर से इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार, 3545, मतलब 4 दहाई 5 इकाई दोनों एक तरफ मिल गया तो कितना 45 हो गया, 3545 हो गया। फिर उसी तरह से 7000 और 3 दहाई, तो इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार, दहाई की जगह पर नहीं दिया, हज़ार की जगह पर 7 दे दिए, 7 दहाई 7000 और 3 दहाई हो गया। उसके बाद फिर है 5000 4 इकाई, तो इकाई की जगह पर 4 है तो 4 दे देंगे, और दहाई सैकड़ा का स्थान खाली रहेगा, हज़ार की जगह पर 5 है तो हज़ार की जगह पर 5 दे देंगे, हो गया 5000 4 इकाई, तो 5004 हो गया। उसी तरह 6003 सैकड़ा 8 इकाई है, तो इकाई की जगह पर 8 है तो 8 दे देंगे, दहाई की जगह पर इधर 9 कुछ है तो 0 दे देंगे, सैकड़ा की जगह पर 3 है तो 3 सैकड़ा हो गया, हज़ार की जगह पर 6 है तो 6। उसी तरह से फिर हो गया 6308, 6003 सैकड़ा 8 इकाई बराबर कितना हो गया 6308। फिर उसी तरह से कह रहा है कि इकाई दहाई सैकड़ा और हज़ार में संबंध, इकाई दहाई सैकड़ा और हज़ार में क्या संबंध है, तो संबंध यही कि 10 इकाई बराबर 1 दहाई होता है, 10 इकाई मिलकर के 1 दहाई बनता है, और 10 दहाई मिलकर के 1 सैकड़ा बनता है। क्या कहता है कि 10 इकाई मिलकर 1 दहाई बनता है, 10 दहाई मिलकर 1 सैकड़ा बनता है, और 10 सैकड़ा मिलकर 1 हज़ार बनता है। फिर इधर है कि 100 इकाई बराबर 1 सैकड़ा होता है, 100 इकाई बराबर 1 सैकड़ा होता है, 100 दहाई बराबर 1 हज़ार होता है, 1000 इकाई बराबर 1000 होता है। उसी तरह से कि 4 अंकों की संख्याओं की कुछ रोचक जानकारियाँ, कि 1000, 1000 जो है 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या है, 1000 को 4 अंक की सबसे छोटी संख्या माना जाता है, लेकिन वहीं पर 4 गुना लिख दिए 4 टाइप 9, मतलब कि 4 गुना। इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार कितना के 9999, ये 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या इसको माना जाता है। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या पूछेगा तो 1000, और 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या पूछा जाएगा तो 9999 होगा। चलिए उदाहरण हम लोग सभी समझ लिए, अभी हम प्रश्नावली 2 के हल करते हैं सभी प्रश्नों के बारी बारी से। तो एक में है कि रिक्त स्थानों को भरे, रिक्त स्थानों को भरना है। क में है यहाँ 1000 जोड़ 1000, इसको हमको जोड़ के लिख देना है, इसमें रिक्त स्थान में क्या करना है लिख देना है। तो 1000 और 1000 कितना हो जाएगा, 1000 और 1000 2000 लग जाएगा, 2000 पर कितना जीरो तो 3 जीरो। उसके बाद फिर ख में है 4000 जोड़ 1000, तो 4000 और 1000 हो जाएगा 5000, 5000 पर फिर 3 को जोड़ इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार, 5000 हो गया। उसी तरह फिर ग में है 4000 जोड़ 200, तो इसको कैसे जोड़ेंगे,
तो 4200 इस तरह से लिखाएगा। इकाई दहाई सकरा, सकरा कुछ जगह पर 2 है तो 200 हो गया। उसके बाद 1000 की जगह 4 है तो 4000 हो गया। तो ये पूरा कितना हो गया? 4200। फिर उसी तरह घ में है 5400, इसको 5400 इस तरह से लिख देंगे। देख लीजिए, इकाई दहाई सकरा, इकाई दहाई सकरा हो गया। फिर इकाई दहाई सकरा 1000, इकाई दहाई सकरा 1000, मतलब 5000 है जोड़ 400, तो इस तरह से लिख दिए हैं 5400। इसको इस तरह से हम लोग लिख दिए। उसके बाद है कि दूसरा है कि अंकों में लिखे। दूसरा है अंकों में लिखे, शब्द में लिखा हुआ, हिंदी में लिखा हुआ है ना। 6715, 7510, ये सब हिंदी में लिखा हुआ है। इसको हमको गणित में मतलब अंक में हमको लिखना है। अंक में लिखना है हमको। अंक में लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे? 2 नंबर के क का उत्तर हम देंगे कितना है? क का 6715, इसको 6715 इस तरह से लिखेंगे। इकाई दहाई सकरा 6715 हो गया। उसी तरह से फिर ख में है, ख में क्या है? ई क का उत्तर है ख का 7510, 7510, इकाई दहाई सकरा 1000, 7510 इसका आंसर हो गया। उसके बाद ग का देखते हैं। ग में है कितना? 9080, 9080 हो गया। 9080 के बाद है कितना? ग के बाद क्या है? घ में है 3004, घ में कितना है? 3004, इकाई दहाई सकरा 1004। उसके बाद अंग में 9090, 9090, इकाई दहाई सकरा 1000, 9090, 9 दहाई 90। उसके बाद च में है 5800, 5800, इकाई दहाई सकरा 800, 1000, इकाई दहाई सकरा 1000, 5800। उसके बाद है छ में है क्या? छ में है 1108, 1108, इसको इस तरह से लिख देंगे। इकाई दहाई सकरा 1000, 1108। उसके बाद फिर ज है, ज में है 3000, ज में सीधे 3000, तो इसको 3000 लिख देंगे। 1000 पर 3 को जीरो थे, 3000 पर भी 3 को जीरो होगा ना, क्योंकि 1000 तो पुराना। इकाई दहाई सकरा 1000 हो गया। उसके बाद है तीसरा सवाल है, तीसरा है शब्दों में लिखे। तीसरा है क्या? शब्दों में लिखे। इसको हमको क्या करना है? हिंदी में लिखना है। ये गणित में है, इसको हिंदी में लिखना है। हिंदी में लिखना है तो क को हम बनाएंगे। चलिए, हिंदी में लिखना है तो क कहाँ बनाते हैं? क में है 5432, तो इसको हम इस तरह से लिख देंगे 5432। उसके बाद ख में है 3639, कितना है? 3639 है। तो इसको हिंदी में कैसे लिखेंगे? 39 होता है, ठीक। उसके बाद है ग में है 3001, ग में कितना है? 3001, इसको शब्द में इस तरह से लिखेंगे 3001। उसके बाद घ है, घ में लिखेंगे कितना? 6500, घ में लिखेंगे 6000, 6000
500। इसके बाद है अंग। अंग में है 3 3000 3468। इसके बाद च में है क्या 7000। च में कितना है 7000। इसके बाद है छ में है 5708। छ में है कितना 5000 5708। उसके बाद है ज में है क्या ज में है कितना 1325। ज में है ज का उत्तर कितना होगा 1325। चलिए ये भी बन गया। शब्द में लिखना था इसको, हम सबको शब्द में लिख दिए। उसके बाद अब कह रहा है हमको क्या चौथा सवाल है कि संख्या अंकों में लिखे। हिंदी में लिखा गया है कितना इकाई कितना था। ये हम पहले आपको उदाहरण में भी यहाँ पर हम लोग आपको बताए हुए थे कि इसको कैसे लिखना है। यहाँ पर बताया गया था कैसे था से, ठीक उसी तरह से हमको यहाँ पर भी हमको ठीक उसी तरह से बनाना है। चौथा सवाल ठीक सेम उसी तरह का है। 4 में है कि संख्यांकों में लिखे। इधर कितना 3007 सैकड़ा है। 3000 है तो चलिए पहले हम 3 लिख लेते हैं। उसके बाद 7 सैकड़ा है तो 7 लिख लेते हैं। 4 दहाई है तो 4 लिख लेंगे। उसके बाद 5 इकाई है तो हम 5 लिख लेंगे। इस तरह से हो गया 3745। लेकिन इधर से हमको लिखना जो है गलत है। हमको इधर से ही लिखना चाहिए क्योंकि दाहिना से बाएं की तरफ जाना चाहिए। इधर देखिए पहले इकाई है कितना 2 इकाई है। 2 इकाई है 2 लिख लेंगे। 3 दहाई है तो 3 दहाई लिख लिया। ऐसे लिखेंगे तो इधर हम इकाई की जगह पर जो इकाई रहेगा दहाई की जगह पर रहेगा तो दहाई लिखें, खाली रहेगा खाली छोड़ देंगे। फिर उसी तरह से 2 इकाई 3 दहाई तो हम लिख लिए। उसके बाद है यहाँ पर 2 सैकड़ा। 2 सैकड़ा लिखेंगे। उसके बाद 6000 तो 6000। अब देखिए इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 6000 2 सैकड़ा 3 दहाई 2 इकाई हो गया मतलब 6232 हो गया। उसके बाद गौ में है कितना 3 इकाई 2 दहाई 5 सैकड़ा 9000 मतलब कि 9523। 9000 5 सैकड़ा 2 दहाई और 3 इकाई बराबर कितना हुआ 9523। घाव में है उसी तरह से 8000 और 7 सैकड़ा है। इकाई दहाई की जगह पर कुछ है ये नहीं है तो यहाँ पर सीधे इकाई और दहाई के जगह पर खाली छोड़ेंगे। उसके बाद सैकड़ा कितना 7 सैकड़ा तो 7 लिखेंगे। 1000 की जगह पर 8 है तो 8 लिखेंगे। इसको डायरेक्ट अगर हम लिखते तो सीधे 7 8 रहा था तो गलती हो जाता है, इकाई दहाई यू बन जाता है। लेकिन ऐसे इकाई दहाई सैकड़ा तो 7 सैकड़ा पड़ गया। इकाई दहाई सैकड़ा 1000 8000 भी पड़ गया, ये बन गया। उसके बाद अंग में है 5000 2 दहाई और 4 इकाई। चलिए इसको लिखते हैं। 4 इकाई है तो 4 इकाई को पहले लिखेंगे। उसके बाद 2 दहाई है तो 2 दहाई को लिखेंगे। उसके बाद 5000 है सैकड़ा बीच में से गायब है तो सैकड़ा की जगह पर 0 डालेंगे। उसके बाद हम 5 6 लिखेंगे। ठीक, अभी हो गया 5024 5000 2 दहाई 4 इकाई। ठीक, इसमें 8000 1 इकाई। 1 इकाई है तो 1 लिख लेंगे। दहाई की जगह पर ना कुछ है तो 0, सैकड़ा की जगह पर ना कुछ है तो 0 और 1000 की जगह पर कितना 8 है तो 8 लिख देंगे। इकाई दहाई सैकड़ा 1000। 1000 की जगह पर 8 हो गया, इकाई की जगह पर 1 हो गया। चलिए यहाँ 1000 है 4 दहाई 8 इकाई है। इसको बनाते हैं
8 इकाई है तो 8 इकाई हो गया। उसके बाद ये 4 दहाई है तो 4 दहाई हो गया। ये 1000 है तो 1000 है, बीच में सैकड़ा गायब है तो सैकड़ा के जगह 0 दे देंगे, ये 1000 हो गया। ठीक, तो ये कितना हो गया 1000, ये 4 दहाई 8 इकाई हो गया कितना 1048। उसके बाद है 8000। 8000 पर तो सीधे 1000 पर 3 को जीरो है तो 8000 पर सीधे 3 को जीरो दे देंगे, हो गया। उसके बाद हमको कह रहा है कि खाली स्थानों को भरे। खाली स्थानों को भरे मतलब 100 इकाई बराबर 100 इकाई बराबर कितना सैकड़ा होता था। अभी हम उदाहरण में कुछ देर पहले आपको बताया था कि 100 इकाई बराबर 1 सैकड़ा होता है। 100 इकाई बराबर 1 सैकड़ा होता है। उसके बाद कि 10 दहाई मिलकर कितना सैकड़ा मिलता है तो 1 सैकड़ा। 10 दहाई मतलब 10 दहाई मतलब 100, तो 10 दहाई मिलकर 1 सैकड़ा बनता है। उसके बाद है कि 100 दहाई मिलकर कितना बनता है तो 100 दहाई मिलकर 1000 बनता है। फिर उसके बाद घ में है कि 1000 इकाई 1000 इकाई बराबर कितना दहाई होगा। तो हमको तो पता है कि 100 इकाई बराबर 1 सैकड़ा, तो 1000 में कितना होगा तो 10 सैकड़ा होगा, और 10 सैकड़ा होगा तो 10 दहाई के 1 सैकड़ा होता है। ठीक, यहाँ पर पहले गौर से देखिए, यहाँ 1000 इकाई बराबर कितना दहाई दिया है, फंसने वाला यही है लेकिन समझ के बनाना। 1000 इकाई बराबर है 10 दहाई, तो यहाँ क्या है 10 दहाई बराबर 1 सैकड़ा है ना। 10 दहाई बराबर 1 सैकड़ा है तो 1000 जो है 1000 में आप 10 से भाग दीजिए, मतलब कि 1 मरतबे 10, एक कट जाएगा, ये डबल जीरो उतरा, ये डबल जीरो यहाँ चल जाएगा, तो कितना हो जाएगा 1000 इकाई बराबर कितना दहाई तो 1000 इकाई बराबर 100 दहाई। ठीक, उसके बाद कह रहा है हमको कि 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखिए। तो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो है वो है 1000। फिर है 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखिए। तो 4 अंकों की जो सबसे बड़ी संख्या वो है 9999। कितना है 9999। फिर से इसको समझ लीजिए, 5 के कम है कि 100 इकाई बराबर तो 1 सैकड़ा, 10 दहाई बराबर 1 सैकड़ा, 100 दहाई बराबर तो 1000, 1000 इकाई बराबर कितना दहाई तो जब 10 दहाई बराबर 1 सैकड़ा होता है तो ये इकाई है, यहाँ हमको दहाई में मांग रहा है। तो दहाई से मांग रहा है तो हम 10 से इसमें भाग दे देंगे, 1000 लिख दिए 10 से भाग दे दिए, ये 1 मरतबे 10 कट गया, डबल जीरो तो इधर जीरो से जीरो करते या करते इसको हम डायरेक्ट दे दिए, यहाँ भागफल नहीं देते 100 हो गया। मतलब कि 1000 इकाई बराबर 100 दहाई हुआ। और 4 में 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखी तो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या है 1000, और 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो है 9999 है। इसी के साथ प्रश्नावली 2 हो गया कंप्लीट। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले चैप्टर में।